राधे राधे प्रिया मित्रों, हर हर महादेव। श्रावण मास की आपको हार्दिक बधाई। अब आरंभ हो रहा है वह अध्याय जहां युद्ध के बाद शांति की चादर ओढ़े हुए पृथ्वी पुनः सांस लेना चाहती है, परंतु इस शांति की कीमत केवल रक्त से नहीं, आत्मा से चुकाई गई है। तारकासुर के वध के बाद संसार थमा नहीं, जागा है, और इस जागरण की अग्नि में सबसे पहला दीप जला है स्वयं शिव के हृदय में, जिन्होंने यह देखा कि यद्यपि अधर्म का स्वरूप नष्ट हुआ, पर अधर्म की छाया अब भी मनुष्यों के कर्म और सोच में विद्यमान है। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि अब केवल संहार नहीं, सृजन का कार्य आरंभ होगा, और उसी सृजन की पहली सीड ई है गणेश का प्राकट्य, जो इस अध्याय का मूल है। यह वही क्षण है जब शिव और पार्वती अपने दिव्य सान्निध्य में गहन तप और समाधि से बाहर आकर पुनः एक नई सृष्टि रचने का संकल्प लेते हैं। पार्वती माता के मन में एक बार फिर मातृत्व का भाव जागता है, पर इस बार वह मातृत्व केवल शरीर से नहीं, संकल्प से जन्मेगा। और इस संकल्प से जन्म लेते हैं गणेश, न केवल माता के प्रेम से, बल्कि माता की चेतना से, गंध, उष्णता, भावना और आत्मरक्षा के भाव से रचित एक शिशु, जिसे पार्वती अपने स्नान के समय अपने द्वार पर रक्षक बनाकर खड़ा करती हैं। परंतु जब शिव उस समय लौटते हैं और उन्हें यह अज्ञात बालक द्वार पर रोकता है, तब टकराते हैं दो संकल्प, एक माँ का प्रेम और रक्षा का संकल्प, दूसरा शिव का स्वतंत्र और अखंड अधिकार। और यही प्रारंभ होती है वह कथा जो केवल एक बालक की बलिदान की नहीं, समस्त ब्रह्मांड में नियम, मर्यादा और पुनर्जन्म की गाथा है। गणेश का सिर कटना केवल एक घटना नहीं था, वह यह प्रतीक था कि प्रेम और धर्म जब टकराते हैं तब नई व्यवस्था जन्म लेती है। और फिर शिव का पार्वती से संवाद, उनका पश्चाताप और ब्रह्मांड के प्रति एक प्राणी को सिर खोजने भेजना, यह सब हमें यह सिखाता है कि त्रिलोक में कोई भी सर्वज्ञ नहीं, हर देवता को सीखना पड़ता है, और तभी वह हाथी का सिर लाया जाता है, जो कि स्वयं गजानन बनने वाले हैं। श्री गणेश, प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक। गणेश का पुनर्जन्म और उनका देवताओं द्वारा वंदन केवल एक सम्मान नहीं था, बल्कि यह स्वीकार्यता थी कि अब सृष्टि में जो भी शुभ कार्य होगा, उसका आरंभ उस बालक से होगा जिसने अपने कर्तव्य के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। यह अध्याय केवल एक कथा नहीं, भावनाओं का वह संगम है जिसमें प्रेम, न्याय, बलिदान और पुनःस्थापना की दिव्यता है। शिव और पार्वती के मध्य संवाद, गणेश और स्कंद का प्रथम मिलन, और पूरे कैलाश में पुनः जीवन का संचार होना, यह सब ऐसा प्रतीत होता है मानो ब्रह्मांड ने गहराई से सांस ली हो, जैसे कोई नवजात अपने पहले क्रंदन से आकाश को चीर दे। इस अध्याय का सबसे भावुक क्षण वह है जब पार्वती अपने पुत्र गणेश के गले लगती है और शिव उनके शीश को स्पर्श कर कहते हैं, अब यह मेरा पुत्र नहीं, सृष्टि का द्वारपाल है। और हर युग में जब कोई भक्त अपने कर्मों का आरंभ करेगा, तो सबसे पहले इसे स्मरण करेगा। इस एक वाक्य से वह नियम स्थापित होता है जो युगों तक अखंड रहेगा, और गणेश बन जाते हैं वह प्रथम शक्ति, जो हर आरंभ की शक्ति है। यही इस अध्याय की महिमा है, और यही उसका आधार कि धर्म केवल शक्ति से नहीं चलता, भावना और मर्यादा से भी चलता है, और जब दोनों का संतुलन हो, तभी सृष्टि आगे बढ़ती है। गणेश का पुनर्जन्म केवल उनके लिए नहीं, समस्त सृष्टि के लिए एक नवयुग का आरंभ था, क्योंकि अब वह केवल एक बालक नहीं रहे, वे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सम्मिलित चेतना के वाहक बन चुके थे। उन्हें नमन करने का अर्थ केवल एक देवता को नमन करना नहीं था,
बल्कि उसे मान्यता देना था जिसने अपने शरीर की आहुति देकर ब्रह्मांड के अनुशासन को सुरक्षित रखा। जब शिव ने उन्हें गले से लगाया और पार्वती ने अश्रुपूरित नेत्रों से उनका मुख चूमा, तब कैलाश के आकाश में एक दिव्य गंध फैल गई, जैसे आत्मा ने किसी गहन तप के बाद स्वयं को पहचान लिया हो। उस दिन समस्त देवताओं ने कैलाश पर एकत्र होकर प्रथम बार गणपति बप्पा मोरया का घोष किया। यह घोष केवल स्तुति नहीं थी, यह ब्रह्मांड के उस नए नियम की उद्घोषणा थी जिसमें गणेश को प्रथम पूज्य घोषित किया गया, अर्थात संसार में कोई भी कार्य, पूजा, यात्रा, विवाह, यज्ञ, व्रत, सब कुछ उनकी वंदना के बिना अपूर्ण माना जाएगा। इसी क्षण से समय का प्रवाह जैसे एक नई धारा में बहने लगा। देवताओं में एक सौम्यता आई, राक्षसों के मन में अज्ञात भय जागा और ऋषियों की दृष्टि में एक नई शांति उतर आई। गणेश केवल शक्ति नहीं, संतुलन का प्रतीक बन गए थे। उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया, पर सबसे बड़ी विजय प्राप्त की, विघ्नों पर विजय, और यही कारण है कि उन्हें विघ्नहर्ता कहा गया। परंतु उनके जीवन की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि शिव और पार्वती चाहते थे कि उनका यह नवपुत्र अब एक पूर्ण गृहस्थ बनकर संसार को सिखाए कि सुख, सिद्धि और संतुलन कैसे साथ साथ रह सकते हैं। तब ब्रह्मा जी की कृपा से रिद्धि और सिद्धि नामक दो दिव्य शक्तियां, जो स्वयं ज्ञान और समृद्धि की प्रतीक थीं, उन्हें पत्नी रूप में प्राप्त होती हैं, और गणेश अब केवल विघ्नहर्ता नहीं, गृहस्थ धर्म के आदर्श बन जाते हैं। उनके दो पुत्र भी उत्पन्न होते हैं, शुभ और लाभ, जो भविष्य में संसार के प्रत्येक कार्य में सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बनेंगे। यह सब इस बात का संकेत था कि जीवन केवल तप और त्याग से नहीं, संतुलित प्रेम, जिम्मेदारी और विवेक से भी चलता है। शिव और पार्वती ने जब देखा कि उनका पुत्र अब संपूर्ण हो चुका है, तो उन्होंने स्वयं को पुनः तप में प्रवृत्त कर दिया। पर अब उनकी दृष्टि में संतोष था, क्योंकि गणेश अब केवल पुत्र नहीं, ब्रह्मांड के अनुशासन के रक्षक बन गए थे। इस अध्याय में एक विशेष संवाद भी आता है जब नारद मुनि गणेश से पूछते हैं, हे गजानन, आपने तो कोई युद्ध नहीं किया, ना ही कोई राक्षस वध, फिर भी आप प्रथम पूज्य कैसे? तब गणेश मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्योंकि मैंने स्वयं की इच्छा को त्याग कर नियम की रक्षा की, और जो स्वयं को मिटा दे वही ब्रह्मा में विलीन होता है। यह वाक्य स्वयं नारद को भी मौन कर देता है, क्योंकि यह ब्रह्मज्ञान की पराकाष्ठा थी। इस अध्याय का सबसे मार्मिक क्षण तब आता है जब स्कंद अपने छोटे भाई गणेश को पहली बार सशक्त, प्रतिष्ठित और शांत रूप में देखते हैं। वे दोनों गले मिलते हैं और कैलाश की भूमि कंपित हो उठती है, क्योंकि यह दो ऊर्जाधाराओं का मिलन था, एक जो शौर्य से भरा था और एक जो विवेक से भरा था। और जब दोनों का संगम होता है, तभी सृष्टि सुरक्षित होती है। इसी अध्याय में यह भी स्थापित किया जाता है कि गणेश अब प्रत्येक युग में, प्रत्येक कठिनाई में स्मरण किए जाएंगे, और उनका नाम ही विघ्नों का नाश करेगा। वे अब केवल एक पुराण पात्र नहीं, प्रत्येक गृहस्थ, साधक, विद्यार्थी, व्यापारी, संत और सेवक के आरंभ का दीपक बन गए। अंततः जब ब्रह्मा जी यह घोषणा करते हैं कि गणेश ही भविष्य की गति और स्थिरता के बीच का पुल है, तब यह अध्याय अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है और हमें यह गहराई से सिखाता है कि किसी कार्य का आरंभ यदि सही भाव से हो तो अंत सदैव सुंदर होता है। यही श्री गणेश का जीवन है, आरंभ का शुभ प्रतीक, और यही इस अध्याय की आत्मा है। इस सावन श्रृंखला में
हम संपूर्ण शिवपुराण को ऐसे ही छोटे छोटे अध्याय में आपके सामने प्रतिदिन प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो और ऐसे ही आगे के अध्यायों को जानने में आपकी रुचि हो तो हमारे चैनल युज्ञान को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे इस सावन श्रृंखला के अगले अध्याय में। नमः शिवाय। हर हर महादेव।